जय कैसे ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिकली जान लेते हैं व्याकरण, इसके बारे में, व्याकरण के बारे में कि भाई व्याकरण क्या है। व्याकरण को हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। व्याकरण के कितने अंग मान के पढ़ते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तीन। पहला होता है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। देखो इधर व्याकरण को कितने भाग में, कितने अंग में बांट कर पढ़ते हैं? तीन में। तीन अंग में बांट के पढ़ते हैं। पहला अंग है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। अब ये चीजें से पहले पढ़ते हैं कि व्याकरण क्या है। क्वेश्चन आता है कि व्याकरण क्या है। तो देखो इधर व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और आता है शुद्ध प्रयोग। कि व्याकरण से हमें क्या क्या बातों का क्या क्या नॉलेज होता है। कि व्याकरण से हमें कोई भी चीज हो उसको शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा हम वर्ण का उच्चारण करना सीखते हैं और व्याकरण के द्वारा कौन से शब्द का कहाँ पे सही प्रयोग होता है वो प्रयोग करना सीखते हैं। अब व्याकरण के बाद व्याकरण को तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, वर्ण, शब्द, वाक्य। अब देखो व्याकरण का सबसे छोटा है, भाषा की सबसे छोटी कड़ी क्या है? वर्ण। वर्ण के बाद में वर्ण से शब्द और शब्द के बाद में वाक्य। देख रहे हैं, वर्ण के बाद में शब्द और शब्द के बाद में वाक्य। ये होने के बाद हम बात शुरू कर लेते हैं भाषा की। भाषा क्या है? भाषा देखो इधर, आज हम लोग जो भी बातचीत करते हैं वो किसी न किसी भाषा के द्वारा ही करते हैं। चाहे वो भाषा मारवाड़ी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई सी भी लैंग्वेज हम जो भी बातचीत करते हैं वो किसी न किसी भाषा के द्वारा ही करते हैं। देखो भाषा भी है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। देखो इधर मौखिक भाषा, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं या कोई मान लो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से सुन रहे हो, मेरी हर एक बात को समझ रहे हो, लेकिन नहीं सुनोगे, सुनकर समझना कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। जैसे मुख से बोलकर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, उस चीज को समझ रहे हो, तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। और ऐसे देख लो, जैसे मौखिक परीक्षाएं होती है जिसको हम बोलते हैं ओरल टेस्ट, ओरल एग्जाम, तो वो कौन सी भाषा में होता है? मौखिक भाषा। दूसरा आता है लिखित भाषा, जिसमें लिखकर, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लिख के पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को बोला बेटा लिख के पढ़ो, लिखो, फिर आप लिखते हो, तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। जैसे देखो हार्डवेयर एग्जाम होता है, ईडी एग्जाम होता है, तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। उसके बाद में आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में जैसे बोलते हैं इशारे करना, इशारों में, जैसे गूंगा होता है वो इशारों से अपनी बात समझाता है, उसको पानी पीना होता है तो वो ऐसे करता है, पानी खाना खाना है तो ऐसा करता है, तो वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा, जिसमें इशारों से वो अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता है। यह होने का अब बात करते हैं हम लोग वर्ण विचार कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार से पहले बात करते हैं ध्वनि। क्या करते हैं? ध्वनि। कि ध्वनि क्या है? देखो भाषा की सबसे छोटी
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। अब देखो इधर, हमने आज तक ये सुना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, इसके बाद में शब्द, इसके बाद में वाक्य। लेकिन वर्ण से पहले क्या है? ध्वनि। ये उसके बाद में वर्ण, उसके बाद में ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक, मुख से बोलना। मौखिक का क्या मतलब होता है? मुख से बोलना। तो मुख से बोलने वाले सबसे छोटे, जैसा भी मैं बोलता हूं अ, क्या बोला? अ, तो ध्वनि है। अभी मान लो ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, मैंने मुख से बोला था तो वो क्या थी? ध्वनि। अभी मैंने इसको लिख दिया, तो अब ये बताओ लिखी तो हमें, लिखते भाषा की सबसे छोटी भी क्या हो जाता है? वर्ण। क्या हो जाता है? वर्ण। अब देखो 5 पॉइंट लिख के बता दो, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। दूसरा आता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। तीसरा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द। चौथा पॉइंट आता है भाव, वे, भावार्थ के आधार, भाव व भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। भाव व भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वाक्य। अब देखो कि भाषा की सबसे मौखिक छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाव व भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। जैसे मुहावरे और लोकोक्ति होती है, उनमें क्या है? उनका अर्थ तो पूछा जाता है, उनका भावार्थ पूछा जाता है, तो वो किसमें आती है? वाक्य। तो ये अब बात करते हैं वर्ण विचार। इसकी बात करते हैं वर्ण विचार। तो देखो इधर वर्ण,
भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े में वो वर्ण कहलाती है। जैसे मैंने यहां पे लिखा क, मैंने लिखा क। क्या ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ? जब हम एक को बाहर निकालेंगे, एक को जब हम बाहर निकालेंगे तब यहाँ पे बंद आएगा। अब एक क्या बचा? आधा। और अब इससे ज्यादा हम इसके टुकड़े कर नहीं सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उसी प्रकार देखो प, म, भ, ल आदि। क्या हो गया? क, प, म, ह, ल आदि। ये सारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब बात करते हैं वर्ण के भेद। वैसे वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो होता है सवर्ण, दूसरा होता है व्यंजन। पीढ़ा देखो, स्वर। स्वर की डेफिनेशन देखो, जिन वर्णों का उच्चारण समतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण समतंत्र रूप से होता है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। देखो इधर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाता है। अब देखो इधर, स्वर 11 होते हैं
है। कौन कौन से? आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, इसी, ए, आई, ओ, औ। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सौरों की संख्या कितनी होती है? 11। सेव कर लो भाई। देखो वापस, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। वे भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। अब देखो वर्ण क्या है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखना इधर, सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े। अब जैसे अभी ये मार्कर है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, हो गए इसके टुकड़े। फिर इतना सा बनता है, फिर मैं इसको तोड़ सकता हूँ और इसके टुकड़े हो गए। फिर मान लो ये नोक जितना सा रहता है, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? अब मैं इसको नहीं तोड़ सकता, इसलिए ये बात सबसे छोटी इकाई क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि ये सबसे छोटा हो गया, अब ऐसे नहीं टूटा जाएगा। उसी प्रकार सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखो अब जैसे अभी मैंने आपको लिखाया था, पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो क्या ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है? नहीं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं है, क्योंकि इसमें अभी क्या जुड़ा हुआ है? अ। जब आप इस अ को बाहर निकालेंगे तो ये सबसे छोटी इकाई आएगी। अब देखो कैसे निकालते हैं, जैसे क प्लस अ, तब बनता है क। अब देखो नीचे यहाँ पे क्या आ रही है? हलन। क्या आ रही है? हलन। जिस वर्ण के नीचे हलन आती है वो हमेशा क्या होता है? आधा होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, तो इसके ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। देखो जैसा क प म ह ल आदि। उसके बाद में आता है वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वैसे तो वर्ण के 3 भेद होते हैं, लेकिन आपके पास सिलेबस में 2 है, स्वर और व्यंजन। जैसे तीसरा होता है अयोग वर्ण। तीसरा होता है अयोग वर्ण। लेकिन आपने 2 है। पहला देखो सर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उच्चारण से होता है बोलना, कि जिन वर्णों को हम बोलते हैं उनमें उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जा सकती। जैसे हम कोई सा मतलब ऐसे वर्ण बोलते हैं जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन सा? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यस 11 क्या है? स्वर।